गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, देवस्थान की जय। आदरणीय सभी उपस्थित सज्जन, माताओं, बहनों, बच्चों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों एवं संत भगवान, हमारे आपके समक्ष में इस धाम पर, इस नगर में कुछ समय के लिए मालिक की चर्चा का समय मिला। जो अनमोल समय है, मालिक का चर्चा का जो समय मिलता है, ये सबसे कीमती बताया गया। मालिक की चर्चा के सिवा संसार का जितना कर्म है वो नाशवान है। मालिक का कर्म, मालिक के नाम की चर्चा, मालिक के काम में लगना, ये नाशवान नहीं है। इसलिए हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अपने घर से, अपने अपने गांव से आप चल करके यहां पहुंचे। आप लोग ये सोचेंगे जरूर, और हम ये चाहेंगे कुछ शब्दों को बोलने के बाद में हमारे जो संत भगवान यहां बैठे हैं वो उठ करके यहां विराजमान हो, मंच पे बैठे आकर। संत महात्मा क्या होते हैं? अब आप हम लोग यही भूल गए किसका काम किसके करवाया जाए। अच्छा, कोई आदमी हल जोतना जानता है और कोई बीमार हो जाए, उस हल जोतने वाले के पास में जाकर को वो ठीक कर दो, वो ठीक कर देगा। कोई आदमी कपड़ा सिलना जानता है, दुकान खूब चलती है, लोग आते जाते हैं, और आपका इंजन खराब जाए, खेती सिंचाई करने वाला या घर में काम करने वाला, और उस कपड़ा सिलने वाले के पास जाओ, हमारा इंजन बना दो, बना देगा। आज यही कलयुग के चक्कर में, काल माया के चक्कर में हम आपको भूल ही गए हैं कौन काम किससे करवाएं। करवाते चले जा रहे हैं। संत महात्मा जब आते हैं वो हमें समय का ज्ञान देते हैं, जो तुम्हारे माफिक का ज्ञान देते हैं, जिससे मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है सत्संग का, ये ज्ञान है जो पुराणों का, ये संत महात्माओं का ज्ञान है। किनका ज्ञान है? और किसी का नहीं। मेरी बात कान सोन खुल लो, मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूं। इसके पहले यहां बहुत कार्यक्रम हुए होंगे, कथाएं भी हुई होंगी, भागवत हुई होंगी, झांकियां भी निकाली गई होंगी। हुई कि नहीं हुई? हुई होंगी। कभी तुमने विचार किया ये काम इनका है कि नहीं है? हम इनसे करवा रहे हैं। ये काम इनका है कि नहीं है? कथा पढ़ लेना, कथा गा लेना, ये कोई ज्ञान संतों का नहीं है। भगवान की कथा में लिखा है हरि अनंत। हरि माने भगवान अनंत है, जिसका आदि नहीं और अंत नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी कथा भी अनंत है। अब देखो, कहने का नंबर आ रहा है, कहा कौन? कहे सुने, कहेगा कौन और सुनेगा कौन? बहुविधि सब संता।
और कोई नहीं। कथा कहेंगे कौन? संत। अब तुम किससे सुन रहे हो? नाचने कूदने वालों से, लोफड़ी करने वालों से, हंसी मजाक करने वालों से, पान पुड़िया खाने वालों से, लफंगई करने वाले से। वो आए तुम्हारे बीच में घुस गए, तुम्हारी बहू बैठी, लड़की बैठी, चिमटा कुदा रहे हैं, ढोलक कुदा रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, तो तुमको पता नहीं हम काम किससे करवाएं। चलो मैंने मान भी लिया, उनको ज्ञान है पढ़ने का, मैंने मान लिया, तुम्हारी ही मान ली कि चलो भाई जो जान गया मुझसे करवा लेंगे। अरे भाई पढ़ सकता है, डॉक्टर की रिपोर्ट जो डॉक्टर अनुभव किए हुए हैं, रिपोर्ट में जो आया, जो डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ना जानता है, डॉक्टरी करना जानता, वो तो डॉक्टर रिपोर्ट पढ़कर तुम्हारी दवाई दे देगा। और जो पढ़ना ही नहीं जानता उससे पढ़वाओ, अगर पढ़ देगा तो उसके अनुभव के बारे में नहीं जान पाएगा कि मर्ज क्या है। ये संत महात्माओं की वाणी पुराणों में है। किनकी वाणी है? पुराणों में, कथाओं में किसकी वाणी भरी है? ऋषि मुनियों की, व्यास जैसे महात्माओं की। अब महात्माओं की बात, जैसे भी मैंने कहा, डॉक्टरों की बात डॉक्टर ही जानेगा, टेलर की बात टेलर जानेगा, ऐसे ही महात्माओं की बात महात्मा ही समझेंगे। बीच में अगर कोई घुस गया है वो तुमको धोखा दे रहा है, क्यों? रात दिन उसी बात में लगे रहते हैं ना, अनुभव करते हैं। वो अनुभव कैसे करते हैं? जैसे महात्माओं ने भजन करके कुछ लिखा, तब हमको भी भजन करना पड़ेगा, तब महात्माओं की बात समझ में आएगी। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। भाई वो तो महात्माओं की बात है। रामायण में एक चौपाई है, चलो एक ही बात देखो, ये अटपटा विषय तुम्हें सुनने में लगेगा, कड़ुआ भी लगेगा कि तुम बस बुद्धि बन गई लोफड़ जैसी, बस वही होता तो हम आ जाते वहां। 20 लोग कहते झांकी होती तो पूरा गांव आ जातो, अरे हमका गांव सबका गंदे रहा दिखा तो सब आ जाते, इसके मतलब पूरा गांव गंदा हो चुका है, क्योंकि मक्खी गंदगी पे जाती है और भमरा फूलों पे जाता है। बुद्धि बन गई मक्खी जैसी। संत वाणित में बोला, विश्वामित्र कौन थे? संत। और संतों के लिए लिखा क्या है? क्या लिखा है? संत मिलन को जाइए। क्या करने? दर्शन करने। तज माया अभिमान। पहले तो अंदर से अपने माया अभिमान त्यागो। काहे का अभिमान? माया। हम कुछ नहीं हैं, न दौलत वाले हैं, है उसका अभिमान नहीं, न परिवार वाले, न ताकत वाले, न ज्ञानी। संत भगवान बैठे हैं, अगर कोई आया मिलने और सोच लेगा हम इनसे खुदा ही ज्ञानी है, इसके मतलब तुम ज्ञानी से मिलने जा रहे हो, संत से मिलने नहीं जा रहे हो। हमसे ज्यादा ज्ञानी हुई तो नमस्ते कर लेना, कोई बात नहीं, इसके मतलब तुम्हें ज्ञान से मतलब है, संत से मतलब संत भेष होता है, उसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान से कोई लेना, ज्ञानी करोड़ों हो सकते, अगर ज्ञानी से मिलने जाते तो रावण से ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई रामायण में नहीं लिखा गया, तो वो सबसे बड़ा महात्मा था। क्यों? पृथ्वी पर उसके समान कोई ज्ञानी नहीं। अगर ज्ञानी को महात्मा कहते तो रावण को महात्मा कहना चाहिए था? बोलो, नहीं कहना चाहिए था। ज्ञानी भी महात्मा नहीं होता है, महात्मा महात्मा होता है, उसे ज्ञान से कोई लेना नहीं। आश्रम भी महात्मा नहीं होता है, ज्यादा चेला बनना भी महात्मा नहीं होता है। महात्मा इससे अलग है। महात्मा ये है उसकी आत्मा की लगी हुई डोर सच्ची परमात्मा से लग जाए, वो पढ़ाई जानता हो, भजन जानता हो, कीर्तन जानता हो, नहीं जानता हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बोलो, ये महात्मा स्वरूप है। और जिसकी आत्मा परमात्मा से जोड़ी लगी होगी
वो क्या नहीं करवा सकता। जैसे तुम्हारे गांव का कोई नर या नारी पढ़ा न हो, लिखा न हो, ऊंची डिग्री न हो, उसके खेती बाड़ी ज्यादा न हो, हाथी घोड़ा ट्रैक्टर न हो, 10-20 लड़का बहू न हो, अगर उसका संबंध इस समय प्रधानमंत्री से बन जाए, वो बढ़िया बोले उन पाऊ तो संबंध सीधे प्रधानमंत्री से बन जाए, नरेंद्र मोदी से, तो बताओ वो क्या नहीं करवा सकता गांव में? क्योंकि वो पढ़ा नहीं तो क्या, बकता नहीं तो क्या, खेती बाड़ी उसका डायरेक्ट भारत के राजा से संबंध है। अगर वो उससे कहेगा और सच्चा संबंध है, वो मानता है प्रेम, तो उनका कहना भी कर देगा। बोलो, ऐसे ही परमात्मा राजा है संसार का। संत उनसे जुड़े हुए होते हैं। बाकी ज्ञानी है कि नहीं, प्रवचन करते कि नहीं, अच्छा गाते कि नहीं, बजाते कि नहीं, इससे कोई लेना देना। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। समझ में आ रहा है कि नहीं संत क्या होते हैं? वही कथा कह सकते हैं और वही सुन सकते हैं। तो तुमको भी संत बनना पड़ेगा। पहले तो संत बनो। संत बनने के लिए जो ना सोचो दाढ़ी रखाई लियो को, माँ बहनी के हम संत बन, हमारे दाढ़ी कही हुई, कपड़े से मतलब नहीं, माला से मतलब नहीं, तिलक से मतलब नहीं। संत का मतलब हम चोरी है, व्यभिचार है, जुआ है, शराब है, लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, दोष है, छल है, गलत खान पान है, गलत विचार है, इनको जब निकाल के बाहर कर दोगे तो तुम क्या बन जाओगे? जैसे कपड़ा खरीद के लाते हो तो कपड़ा आता है, केवल कपड़ा ही तो रहता है। टेलर उसे काटेगा, कटाई करके जितनी जरूरत उतना रखेगा, बाकी निकाल देगा, सिलाई कर देगा, फिर जितनी तुम्हारी बॉडी में सही बैठा उतना आ जाएगा तो बन जाएगा वस्त्र। नहीं बन जाएगा, चाहे कुर्ता बने, चाहे पैंट बने, चाहे कमीज बने, फिर पहन के जाओ। ऐसे ही तुम इस समय एक कपड़े के समान हो, तुम्हारे में सब है, उसकी कटाई छटाई करनी पड़ेगी। बोलो, तब तुम एक वस्त्र बनोगे। और जब वस्त्र बन जाओगे तो कोई के पहनने के लायक, यहां तो नाप ली जाती है, उनके लायक नाप दो, उनके लायक। ये काया रूपी वस्त्र है, इसकी कटाई छटाई जब हो जाएगी तो ये वस्त्र कौन पहनेगा? परमात्मा। बेनाप, वो बेनाप का पहनता है, उसे नाप की कोई जरूरत। लेकिन पहले हम वस्त्र बने। अब वस्त्र बनोगे तो संत बनना पड़ेगा, संत बनोगे तो विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, तब तुम कथा सुनने वाले बनोगे। अभी कहने वाले, सुनने वाले कहां सुने, बहुविधि सब संता। तो संत सुनाएंगे, संत ही सुनेंगे, बाकी किसी के ये जरूरत वाली सौदा नहीं है, समझ में नहीं आएगी। अरे कभी झांक के अंदर देखो, कैसे समझ में आ जाओगे। रामायण की एक बात, विश्वामित्र महाराज महात्मा थे, राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लेके गए। तब राम और लक्ष्मण एक गृहस्थ जीवन के जीने वाले, हालांकि उनके यहां पे गुरु महाराज रहा करते थे, वशिष्ठ महाराज, वो भी गुरु महाराज थे, वो भी महात्मा थे। और विश्वामित्र लेके चल दिए, पहला दिन है, घर से लिए जा रहे हैं जंगल के लिए। ये कथा नहीं सुना रहे हो, कथा के चक्कर में पड़े हो, इसको दिमाग से निकाल दो। हम कथा तुम्हें सुनाने आए हैं, हम सुनाने हैं सत्संग, कि तुम्हारे मन में वो भाव पैदा होना चाहिए ताकि तुम उसके लायक हो जाओ। हम नालायक हैं, सब नालायक हो, संसार में कोई लायक नहीं, क्योंकि जब तक हम उसके लायक नहीं तो हम हैं नालायक। और यहां तुम लायक बनो तो वह नालायक हो जाइए। चाहे तुम्हारा शरीर भारी हो, चाहे गोरो हो, चाहे कालो हो, चाहे पैसा वाले हो, चाहे ऊंची जाति में हो, मौत जय दिन हो जाए तो नालायक हो जाइए। फेंको ना, 24 घंटा में खराब हो जाए। लोग कहा कि अब गर्मी ज्यादा, निपटा हटाओ जल्दी। नालायक तो होना ही होना है रे, नालायक तो एक दिन हो ही जाओगे इस संसार के लोगों के बीच में। बोलो, हो जाओगे कि नहीं? जब तक जिंदा हो
महान संतों का सत्संग करके विचारों को बदलकर यहां तो नालायक हो ही हो, अरे उसके लायक हो जाओ मरने के बाद। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसके लायक जब ही बनोगे जितने काम बताएंगे करोगे, तो सुनकर नहीं बन सकते या हो जाओगे। लायक बनो नालायक से। विश्वामित्र मुनि ने कहा बेटे, विश्वामित्र मुनि ने कहा बेटे, कहां गुरुदेव? अब हम तुमको घर से लेकर जंगल में आ गए, अब तुम्हें समय के अनुकूल अपने को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ता कि नहीं? बोलो, समय के अनुकूल बदलते कि नहीं? इस समय गर्मी है तो हल्के कपड़े पहने हो, पंखा चल जाए और बढ़िया, अगर कूलर लगाए दो और बढ़िया, एसी में रहो, समय के अनुकूल। इसमें समय के अनुकूल। और जब बरसात आएगी तो छप्पर, झोपड़ी, छाता, समय के अनुकूल तुमको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जब आएगी ठंडक, ठंडक में कार्यक्रम करवाओ जाए, यहाँ 4-5 पंखा धर जाए तो तुम खुश हुई हो कि नाराज हुई हो? जवाब दो कि समय समय के अनुकूल, सारे काम समय के अनुकूल होते हैं। बोलो, होते कि नहीं? और होंगे तो संत महात्मा जब आते हैं वो तुम्हें पूरे जिंदगी के समय के जीने के काम बताते हैं, और उन्हीं के नियम से चलोगे तो तुम्हारा समय सफल हो जाएगा। बोले गुरुदेव हम क्या करें? कहा देखो यहां अब बेटे हम महात्मा लोग हैं। क्या कहा? हम महात्मा लोग हैं, और तुम गृहस्थ जीवन के जीने वाले बच्चे हो, और ऐसे जीवन जीने वाले नहीं जहां पे सैकड़ों दासियां, बांदियां, सेवादार, नौकर होता हुआ नहीं। का फिर क्या? का अब तुमको हमारे यहां पर समय से भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, न समय पे पानी मिलेगा, न समय पे तुम्हारी नींद पूरी होगी, और न समय पे तुम्हें आराम मिलेगा। ये कहा विश्वामित्र ने। इसलिए तुम महलों में एक बार पानी मांगते तो 100 करोड़ दासियां पानी लेके आ जाती होंगी। बोलो था होगा कि नहीं? तुम मुझसे चिल्लाते होगे भूख, तो कितने नौकर आ जाते होंगे। जब तुम महलों टहलने निकलते होगे ना, तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम गली में जाते तो पहले झाड़ू लगा देते कि कहीं इन बच्चों के कोई कंकरी कांटा न छिड़ जाए। यहां वो कोई बचाना नहीं, अब कांटा तुमको अपने आप अपना देखना पड़ेगा। क्यों? बात तो देखने वाले हुआ करते हैं, यहां तुमको अपना पैर अपने आप बचाना पड़ेगा। वो व्यवस्था यहां नहीं मिलेगी। समय पे भोजन भी नहीं मिलेगा, समय पे पानी नहीं मिलेगा। हो सकता है फिर तुमको मुसीबत हो जाए, प्यास अब लगी और पानी मिले 4 घंटे बाद, तो राम लक्ष्मण बोले महाराज जी मैं तुम्हारी बात समझा ही नहीं, इतनी देर तुमने। विश्वामित्र ने क्या कहा? आओ मैं तुम्हें एक विद्या सिखाता हूं, सिखाता हूं, बताता हूं, सुनाता हूं। सुनाना अलग होता, सिखाना अलग होता, और बताना भी अलग होता है। कानों में भजन सुनाया जाता है कैसेट के द्वारा गा बजाकर, एक झांकी दिखाई जाती है, एक बात समझाई जाती है, और एक बात सिखाई। कितना अंतर है। खेती करना बताया नहीं जा सकता, सिखाया जाएगा। टेलरी करना सिखाया जाएगा, ड्राइवरी सिखाई जाएगी, बताई नहीं जाएगी। अब सीख नहीं पाओगे, बताते बताते जीवन गुजर जाए, तुम कभी ड्राइवर बन नहीं सकते। ड्राइवरी करना सुनाई उनाई जा सके, सिखाई जाएगी सीधे सीधे। कुछ काम सिखाए जाते हैं, बोलो सिखाए जाते हैं कि नहीं? और जब तुम सीख जाओगे तो तुम स्वतः ड्राइवर बन जाओगे। कहा मैं तुम्हें एक विद्या सिखाऊंगा। कहा गुरुदेव क्या है? इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है? देखो चौपाई रामायण की है। विश्वामित्र बोले जासे लगत न क्षुदा पिपासा, ये रामायण में लिखा है। जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, सिखाने, जरूरत उसकी है। जासे लगत न क्षुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। राम लक्ष्मण अगर तुमने मेरे द्वारा ये विद्या सीख ली तो भूख, क्षुदा माने भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, और तन में तेज आएगा, खूब बल ज्यादा बढ़ेगा, कमजोरी नहीं आएगी। भले तुमको 15-15 दिन तक पानी और भोजन न मिले,
तो विश्वामित्र मुनि से राम लक्ष्मण बोले तो भाई आप इसलिए तुम्हें जरूरत है जंगल में समय काटना। ये विद्या विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण को सिखाई। मेरे अंदर भी जिज्ञासा जगी, ऐसा नहीं जगी नहीं। तब मैं गुरुदेव भगवान के पास गया, मैं बहुत रहा, खूब गिड़गिड़ाया, खूब रोया कि मुझे वो विद्या सिखाओ, और मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे सिखाई। हम कोई वक्ता बन के थोड़े जाए कथावाचक, मेरे गुरुदेव भगवान ने ये विद्याओं को सिखाया। ये विद्या कैसे जगाई जाएगी शरीर में जिससे भूख प्यास नहीं। उसी विद्या को मैंने जब काम में लिया तो 43 दिन तक वायु के द्वारा रहे, हवा के द्वारा। ये लोग बताते नहीं, 43 दिन पानी तक मुख में नहीं गया, कुल्ला दतून नहीं किया, स्नान नहीं किया और रहे। वही विद्या को जब आगे बढ़ाया तो 60 दिन तक जल पी के रहे, 60 दिन बेल पत्ते पी के रहे। उसके बाद में 6 महीना लेटे नहीं, बोले नहीं, सोए नहीं। अगर ये विद्या जगाई न होती तो हम तुम्हारे सामने कह पाते। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। रामायण पढ़ने वाला, कथा सुनाने वाला, जिस चीज का मुझे अनुभव है वो उसके अनुभव होगा उसे तो तुमको लुभाने का, भौंहे चलाने का, तुमको पागल बनाने का, हंसी मजाक करने का अनुभव है। महात्माओं वाला अनुभव नहीं हो सकता। तब लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनाई बहुविधि सब संता। संत कोई भगवान की भक्ति को खिलौना थोड़ा ही है। एक समय भगवान की भक्ति आज हो क्या रहा है दुनिया में, कहां जा रहे हो, किस मोड़ पे जा रहे हो। जो काम हमने कहा जिसके द्वारा करवाना उसके पास पहुंच जाते ही नहीं हो, मन हट गया। वो हमारा कैसा भी घर बना दे, घर किससे बनवाएंगे हम, जो बढ़िया मिस्त्री हो। और आज संत महात्मा नहीं ढूंढते हैं, ढूंढते हैं गाने वाले को, रिझाने वाले को, नाचने वाले को। उसे काम चल जाएगा, वो अंतम वहां काम आ जाएगा, उसकी बात काम आ जाएगी। क्या वो गवाही वहां ले लेगा? तुम्हारी अंत समय में गारंटी ले लेगा? तुम्हारे कम 100 आदमी रहते हो, अगर तुमको कोई गवाह की जरूरत पड़ जाए और वो कह दे कि 2 एकड़ खेती वाला होना चाहिए, और तुम्हारे गांव 2 एकड़ खेती वाले नहीं, लोग 50 बस रहे हैं, तो क्या गवाही लग जाएगी, गारंटी लग जाएगी? तो आपको 2 एकड़ वाला खेती वाला ढूंढना पड़ेगा। बोलो, ऐसे आत्मा से परमात्मा से जुड़ने और जुड़ाने वाला गारंटर चाहिए, संत सदगुरु। वही काल के हाथ में तुम्हारी गारंटी गवाही लेगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इन नाचने कूदने वालों से नहीं होगा। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब समाज बिगड़ चुका है, कौन किससे क्या कहे। इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है, एक दूसरे की कोई मानने सुनने को तैयार नहीं है। यह आत्मा परमात्मा का विषय है, यह अध्यात्म विषय है। एक समय एक राजा था, वो अध्यात्म गुरु से जुड़े हुए थे, ध्यानी, योग सिमरन, राजनी चलाते थे, अपना करते थे। तो अच्छा व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, भूखे को भोजन दे दे, प्यासे को पानी दे दे, तो प्रचार फैल गया, राजा बहुत बढ़िया है, वहां जो जाओ खूब दान दक्षिणा करता है। एक महात्मा जी भी पहुंच गए, गांव के बाहर ऐसे आश्रम वगैरह होगा, डेरा डाल दिया, तो वो आंख बंद करके बैठ गए। 2-3 दिन बैठे रहे, तो लोगों ने राजा को बताया एक महात्मा जी आए हैं, 2-3 दिन से आंख बंद किए बैठे हैं, न कोई से बोलते हैं, चालते मिलते हैं, न कुछ करते हैं, बैठे हैं ध्यान में। तो राजा का भी मन पसीजा। राजा गए, देव ध्यान में अपने बैठे हैं, दादा ने जाकर दंडवत किया, प्रणाम किया। जब आंखें खुली, का मुनिवर संत भगवान बड़े श्रद्धा से, एक खिलवाड़ नहीं, कैसे घूमत हो बाबा, संतों से ऐसे थोड़े बोला जाता है, कहां रहते हो बाबा, आजकल ऐसे ही बतला। ये भी नहीं है, संत वो ऑफिसर हैं जिनके आगे भगवान झुकता है, और ऐसे ऑफिसर तुमको बोलने की तमीज नहीं आई, और ये बोलने की तमीज इन्होंने खत्म कर दी नाचने कूदने वालों ने, और उसी में तुम ढल गए। कहा आप दयालु पुरुष हमारे यहां 3 दिन से बैठे हो, आंखें नहीं अब खोली, आपकी इच्छा क्या है?
तो महात्मा जी ने कहा हमारी कोई इच्छा नहीं, ये बढ़िया राज्य है, बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ के सारी व्यवस्था। जब बाहर गया तो सुनने को चर्चा आई, राजा बड़ा दयावान है, सारी प्रजा का ध्यान रखता है, सबको भलाई से देखता है और प्रजा बड़ी खुश है। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत यहाँ का राजा करता है तो थोड़ी मालिक से मैं भी विनती कर दूं कि इसके राज में बढ़ोतरी हो जाए, अन्न और मन बढ़िया हो जाए, प्रजा के मन बढ़िया हो जाए, राजा का मन बढ़िया हो जाए, ताकि आने वाले और समय में यहाँ का उत्थान हो जाए। हमने विनती इतने समय तक मालिक से कर दी और मुझे कोई, कहा जाता है वृक्ष को बहु नहीं फल बखे, नदी ने संचय नीर और परमारथ के काणे साधुन धरो। जो राजा अपने प्रजा के लिए इतना कर सकता है तो उसके लिए इतना मैंने उससे भी कर दिया, तो यही मेरी इच्छा है। अच्छा, राजा ने वहीं पर पूरे नगर के लोगों को बुलाकर बहुत बड़ी व्यवस्था, माल धान दौलत सारी, इतना बड़ा भंडारा महात्मा के नाम से, नाम रखा महात्मा जी का कि तुम बैठो। क्षेत्र की जितनी जनता थी बुलाकर भंडारा कर दिया। अब वो भी प्रचार खूब फैलो। एक महात्मा जी पहुंच गए, राजा ने इतना खत्म कर दो। अब वह बात सुनते सुनते एक महात्मा जी के समझ में आओ कि वो बहुत चुप्पा बैठो रहो तो पाएगो, हम तो बहुत बोलैया, तो हमें तो बहुत मिल गई है। अब वही बात आ गई, देखो बोलना और न बोलना। वो महात्मा पहुंच गए और सीधे बगिया में थोड़े बैठे, वो दरबार में घुस चले गए जहां राजा बैठे थे। उन्हें तो अभिमान है हम बढ़िया बोलते हैं। महात्मा जी को राजा ने प्रणाम किया। क्या कैसे हो आना? कहा हम भजन बहुत बढ़िया गाई ले, हम कथा बहुत बढ़िया सुनाई ले, हम प्रवचन बहुत बढ़िया कर ले। और हमने सोचो राजा को सुनाया मैं, तब कापता हम हूं, अरे अपनों पहले छिपाए बैठे, हमारी व्यवस्था बंद है, कहीं सुनावो। तो महात्मा जी की व्यवस्था थोड़े कहीं नहीं सुनावो दरबार में। महात्मा जी को गलो बहुत बढ़िया चेह कदी भो, और वैसे सुरीले सुरीले के, राधा के, कृष्ण के बड़े बड़े भजन सुनाए। महा जितने लोग बैठे सब झूमन लगे, भजन सुनाए। तो छाव बाव बाव छावासी करी। तो महात्मा जी सोचने लगे आज मालू अच्छो मिली। अब बाद में थोड़ी देर बाद कहे अच्छा चली ही महाराज, कहे चलाओ। राजा बोले तो चलाओ। कहे महाराज इतनी देर बढ़िया सुनाओ, सबने छावासी करो और तुमने हमें कुछ दो ना। कहे तुमने भजन सुनाओ, हमें लेना देनी कहां पर से आई? तुमने भजन तो सुनाइए दो, लेना देनी कहां से आई गई? और फिर लेना देना सवाल ही कहां? तुम्हारे भजनन से हमारे कान खुश हो गए, तुमने कान ही खुश कर पाए, इन लोगों ने कान खुश हो गए। तो जब तुम्हारे भजनन से इनके कान खुश हो गए तो इन्हें बाव बाव छावासी कर दे, तुम्हारे कान खुश हो गए, बराबर हो गए, अपने जाओ। तुम्हारे भजनन मेरे कान खुश करते हैं, इन लोगों ने छावासी करके तुम्हारे कान खुश करते हैं। अब जरूरत क्या रही गई, बराबर हुई गो। तब उनने कही कि वहां तो इतना तुमने खत्म कर दिया, का उन्होंने आत्मा को खुश किया, कानों को नहीं किया। वो तो आंख बंद किए बैठे थे, वो तो बोले तक नहीं, आत्मा को खुश कर दिया। और आत्मा जब खुश हो जाती तो परमात्मा खुश हो जाता है। कानों के खुश होने से परमात्मा नहीं खुश होगा, या होगा? आत्मा के खुश होने से परमात्मा खुश होगा। वो आत्मा खुश होगा कैसे? जब रास्ता बढ़िया होगा, चरित्र बढ़िया होगा, चलन बढ़िया होगा, व्यवहार बढ़िया होगा, खान पान बढ़िया होगा, समाज में तुम्हारी जिंदगी जीने का रास्ता बढ़िया होगा। गाने बजाने से थोड़ा ही खुश हो जाएगा। तो आज हमारे समाज में धर्म के ठेकेदार, धर्म के बत्ता इतना बिगड़ गया व्यवस्था कि तुम अंधे हो चुके हैं, हम अंधे हो चुके, मुझे आपको पता ही नहीं क्या कीमती है क्या खराब है।